आज मैं बात करूंगी वास्तु के अंदर देवता फील्ड्स के बारे में और देवता फील्ड्स की एनर्जीज किस तरह से हम लोगों की लाइफ को प्रभावित करती हैं और कौन सी ऐसी एनर्जी फील्ड्स हैं जिनकी एक्टिवेशन हम लोगों के किस पर्टिकुलर लाइफ के सेगमेंट को, एरिया को सपोर्ट करती है। क्योंकि कभी आप अगर लाइफ में स्टेग्नेशन फील करना शुरू कर देते हैं या आपको लगने लग पड़ता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, उस समय में अगर हम वास्तु के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो घर के अंदर ही अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ वास करती हैं। हमें सिर्फ उन्हें मनाना, जगाना और संतुलित करना आना चाहिए। अगर वास्तु की रेलेवेंस को इस संदर्भ में जोड़ के हम उन एनर्जी फील्ड्स के ऊपर वर्क कर लें जो हमें उस समय की खास रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम एफर्ट्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड देवता फील्ड्स और वास्तु जोन्स और उनसे रिलेट करते हुए ग्रहों का अगर हम उनको खुश करना, उनको बैलेंस करना या उनको संतुलित करना सीख लेते हैं तो हम लोगों की लाइफ में चीज़ें हैम्पर होने की बजाय बहुत स्वस्थ तरीके से, संतुलित तरीके से संचालित होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि हम लोगों की लाइफ एक ट्रैक के ऊपर आके अग्रसर प्रगति की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं हूँ पुनीत शर्मा, ज्योतिषाचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। न्यू विजन वास्तु के अंतर्गत हम लोग एनर्जी फील्ड्स एक्टिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं और बहुत ही कंटेंटेड फीडबैक्स के बाद में हम लोगों को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जिनसे लोगों की लाइफ के बहुत बड़े बड़े मसले चुटकियों में सॉल्व हुए हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। मानना या नहीं मानना, दैट इज़ अप टू यू। क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसको बेस मान के बात करती हूँ। आप अपने अनुभव को अपनी मनोभावनाओं से जोड़ के देखिए। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि हाँ वास्तु कार्य करता है तो आप हमें अपने स्पेस के नक्शे भेज सकते हैं। हम ग्रेड करके आपको एक्यूरेट सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी इच्छाओं के मुताबिक जिन पर्टिकुलर एरियाज़ में आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल होते हुए सफल देखना चाहते हैं, उन पर्टिकुलर देवता फील्ड्स की एक्टिवेशन की टेक्निक्स हम आपको सॉल्यूशंस में देंगे और वो टेक्निक्स जो है एक्चुअली वर्क करती हैं। ये मेरा मानना है। आपका मानना, आपका अपना अनुभव आपको उस चीज़ की सत्यता को प्रमाणित होने के बाद मानने पे विवश करेगा। ये मेरा अपनी आपके लिए एक एश्योरेंस और प्रॉमिस है। आप जब भी हमें मेल करना चाहें astro_puneet@yahoo.in पे मेल करके अपनी समस्याएं और अपना जो स्पेस का नक्शा है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिवर्ट जो है कंसल्टेंसी सेशन में सॉल्यूशंस दिखाए जाएंगे, भेजे जाएंगे और पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके वो जगह बता दी जाएंगी जहाँ पे आपको करेक्शंस की ज़रूरत होगी। कई बार करेक्शंस बहुत छोटे से समाधान से ही हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भ्रांतियाँ जो चल रही हैं, जैसे कि जब भी मेरी किसी इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि जनरली क्लाइंट्स का एक ही संशय रहता है कि डिफरेंट वास्तुविद जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस बता देते हैं, तो उसमें उनको कन्फ्यूज़न की स्थितियों में नहीं पड़ना है। और न्यू विज़न वास्तु जो है ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं न्यू विज़न वास्तु के अंतर्गत, जिसमें कि एनर्जी फील्ड्स को आपकी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच किया जाता है और साथ में आपकी बर्थ डिटेल्स को कंसिडरेशन में लेके कौन सी दिशा आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए कैपेबल है और कौन सी दशा, अंतर्दशा इस वक्त चल रही है, उसको कंसिडरेशन में रख के ही आपके एनर्जी फील्ड्स को एक्टिवेशन किया जाता है, जिससे कि रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होने की जो एश्योरेंस है, जो गारंटी है वो बढ़ जाती है। तो ये जो टेक्निक है इसका ध्यान रखते हुए, जैसे कि एनर्जी फील्ड्स, अगर हम मोटे तौर पे आपको कुछ इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहें तो
जिस पहले केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है किसी के यहाँ पे मंगल कार्य बंधे हुए थे, यानी कि मंगल कार्य उनकी पास अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे और सोशल कनेक्टिविटी के जोन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस मिले। उन इम्बैलेंसेस के ऊपर वर्क करने के बाद में उनके पास उनकी बेटी के लिए जो मैरिजेबल एज की थी और वो करीब 4 या 5 सालों से अच्छे रिश्ते ढूंढने की कोशिश में थे, लेकिन जब भी कोई प्रपोजल आता वो उनके अप टू स्टैंडर्ड नहीं था या उनके मन के मुताबिक नहीं होने के कारण वो जो एक सेगमेंट था उनकी लाइफ का, यानी कि मंगल कार्य नहीं हो पाने का, वो रुका पड़ा था। अब अगर हमने वहाँ पे इम्बैलेंस को खोजने की कोशिश की तो डायरेक्टली हम लोगों ने उनका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन था वहाँ पे करेक्शंस को किया, क्योंकि जब हमने वहाँ पे देखा कि आर्यमा जो देव हैं वहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा असंतुलित हैं, तो आर्यमा के ऊपर हम लोगों ने करेक्शंस किए, वहाँ के एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट किया। और एक्टिवेशन के लिए हम लोग पर्टिकुलरली वहाँ पे एनर्जी बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स जो वहाँ के एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए किए जा सकते हैं वो वहाँ पे हमने प्लेस करे, हिडन रखे। उसके बाद में उन लोगों का जो फीडबैक आया वो इतना ज़्यादा बढ़िया था कि उनके जो मंगल कार्य इतने सालों से नहीं हो पा रहे थे, इमीडिएटली उनको कहीं ना कहीं से बहुत ही बढ़िया प्रपोजल आने शुरू हो गए। क्योंकि कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी के जोन में जब हमने पावर दी, उसको बैलेंस आउट किया, तो उसके साथ साथ में हमने बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड यानी कि हमने उसके बाद में मित्र की फील्ड को भी एक्टिवेशन दिया ताकि जो एक बैलेंस है ऑपोजिट फील्ड में उसको भी क्रिएट किया जा सके। तो हमने मित्र को और आर्यमा को, दोनों एनर्जी फील्ड देवता को जब हमने एक्टिवेशन दिया विथ कलर, विथ मेटल्स, तो वो अपने आप से उनका जो रुका हुआ कार्य था वो हो गया। और उनकी जब हमें फीडबैक मिली उसके बाद हमने इस तरह के केसेस के लिए इन्हीं एनर्जी फील्ड्स के ऊपर कार्य किया। अब एक जो नेक्स्ट केस हमारे पास आया था उसमें उनकी ब्रांडिंग में उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, उनको कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा था कि कहीं से भी उनको जो उनकी रिकॉग्निशन थी उसकी एक फाइट चल रही थी। और मार्केटिंग करते करते, ब्रांडिंग करते करते वो अब इतना ज़्यादा थक चुके थे कि इस चीज़ से उन्हें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। तो हमने जो नेक्स्ट वर्क किया विवस्वान के ऊपर किया। विवस्वान के ऊपर वर्क करने के बाद में वहाँ के एनर्जी फील्ड के एक्टिवेशन के बाद में उनकी लाइफ में भी वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ में हमने भूधर की एनर्जी फील्ड्स को भी एक्यूरेट किया। तो जब हमने नॉर्थ और साउथ दोनों जोन के एनर्जी फील्ड को बैलेंस किया तो उनके लाइफ में उनके ब्रांडिंग के लिए रास्ते खुल गए, उनके वर्थ, उनकी रिकॉग्निशन के लिए उनको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया। उनके प्रोडक्ट की अप्रिसिएशन से उनमें जो कॉन्फिडेंस आया उससे उनको कंटेंटमेंट मिली, रिलैक्सेशन उनकी लाइफ में अपने आप से इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। तो इस तरह से हम एनर्जी फील्ड पे वर्क करते हैं। वास्तु की रेलिवेंस के बाद में एक टिप जो हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको हमेशा देंगे, तो इस वक्त मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने घर के एनर्जीज को नकारात्मक होने से बचाने के लिए और अपने घर के एनवायरनमेंट को, वातावरण को हमेशा शुद्ध रखने के लिए अपने घर में इवनिंग टाइम सारी लाइट्स को एक बार स्विच ऑन कीजिए और साथ में कोई भी मंत्र जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप जो है इसे आप प्ले कीजिए, या जिस भी स्पिरिचुअल आप बिलीफ में चल रहे हैं उससे रिलेट करते हुए कोई भी जाप या पूजा आप अपने घर में मंत्र उच्चारण सीडी जरूर प्ले कीजिए। इससे आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, दहलीज है, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपके घर के अंदर सक्सेस की जो ऊर्जा है वो अपने आप से आनी शुरू हो जाती, बढ़नी शुरू हो जाती है। नकारात्मकताएं अपने आप दूर हट जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए आप अपने आप अपने घर को वेलकमिंग बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है वास्तु को अपने आप से थोड़ा सा सही करने का। आप हमें कंसल्ट कीजिए 9899289135 पे हमें कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।